हेलो दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एक व्यक्तित्व की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिससे कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको कराने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं सुभाष चंद्र बोस। ये आप पिक्चर बचपन से देखते आ रहे होंगे, विद्यालयों में, अपने घर में कई एक और इनका एक नारा भी सुनते आ रहे होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो यही वही व्यक्ति हैं ये। अब आइए देखते हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखो, सुभाष चंद्र बोस इनका जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को। अब कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ हुआ? उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। माता का नाम प्रभावती दत्त था बोस था और पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। ठीक है? अब जब इनका जो जन्म है वो कब हुआ? 23 जनवरी को हुआ। तो उस दिन को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस के रूप में क्या मनाते हैं? इनके जन्मदिन को हम मनाते हैं। अब इनके बारे में इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, इन्होंने 1919 में क्या है? भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा पास की। हालाँकि बाद में इन्होंने इससे क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो आपसे पूछ लेंगे कि इन्होंने कब की? तो कब की? 1919 में। अब ये क्या है? विवेकानंद जी की शिक्षाओं से बेहद ज़्यादा प्रभावित थे। जब प्रभावित होंगे तो क्या है? ये उनको अपना कैसा गुरु मानते थे? आध्यात्मिक गुरु मानते थे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आप उसका उत्तर क्या होगा? विवेकानंद। अब आगे क्या होता है? ये तो आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेंगे आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो कौन थे आपके? चित्तरंजन दास। अब वर्ष 1921 में बोस ने क्या है? चित्तरंजन दास की पार्टी एक थी स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, क्या नाम है? फॉरवर्ड के संपादन का भी कार्यभार संभाला। ठीक है? तो फॉरवर्ड जो उनका समाचार पत्र था, उसका इन्होंने क्या संभाला? कार्यभार संभाला। अब आइए आगे देखते हैं। अब ये कांग्रेस का संबंध इनका कैसा रहा? इन्होंने बिना शर्त के स्वराज अर्थात स्वतंत्रता का समर्थन किया और देखो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट का विरोध किया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया? तो एक क्या है? सुभाष चंद्र बोस हैं और इनके बेटे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या किया था? इस रिपोर्ट का विरोध किया था। कारण क्या था? कारण ये था कि रावी नदी के तट पर लाहौर में हमने पूर्ण स्वराज की मांग कर रखी थी और ये यहाँ पर क्या है? नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की यानी डोमिनियन दर्जे की बात कही गई थी। तो इसके विरोध में क्या है? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने ही क्या है? इस रिपोर्ट का विरोध किया। उसके बाद में वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से क्या लिया इन्होंने? भाग लिया। 1931 में सबने अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। ये चाहते थे कि गांधी जी क्या करें? गांधी और जो इरविन समझौता हुआ है, उस पर सिग्नेचर ना करें, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन को ऐसे ही चलने दें। लेकिन गांधी जी ने क्या है? सिग्नेचर कर दिए, तो इन्होंने उसका क्या किया? विरोध किया। उसके बाद में 1930 के दशक में जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय, ये देखो कांग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न हो गए। ठीक? कारण क्या था? समाजवादी विचारधारा क्या है? इस टाइम तक आते-आते पनपने लगी थी। एम.एन. रॉय को तो समाजवादी विचारधारा का जनक कहते हैं भारत में। तो ये क्या है? उनसे उनके विचारों से प्रभावित होने लगे। तो कांग्रेस के ही अंदर क्या है? वाम राजनीति में इन्होंने क्या कर दिया? सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। उसके बाद आगे क्या होता है? बोस 1938 में, ये बहुत ही बार पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो कब की? 1938 में की, हरिपुरा में की। ठीक है? हरिपुरा में की। उसके बाद 1929 में त्रिपुरी संकट
में उन्होंने गांधी जी त्रिपुरी, देखो ये यहाँ त्रिपुरी में क्या था, जो गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उन्होंने क्या है इनके खिलाफ क्या है चुनाव लड़ा अध्यक्ष जी का, ठीक। लेकिन ये गांधी जी समर्पित सीतारामैया क्या है इस चुनाव को हार गए। तो गांधी जी और इनके बीच में क्या हुआ, मतभेद हुआ। तो लास्ट में आकर इन्होंने क्या है इस पद से इस्तीफा ही दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने। इसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास में त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जब इस्तीफा दे दिया तो इन्होंने क्या है 1939 में ही 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की स्थापना की और अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक, मतलब इन्होंने कहा बंगाल में ही इसकी स्थापना की। उसके बाद में इनके कुछ प्रसिद्ध नारे हैं जैसे जय जय हिंद, दिल्ली चलो, ठीक। और क्या है ये नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या है आजादी दूंगा, ये भी इनके नारे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या है इनकी मृत्यु कब हो गई 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना ग्रस्त होने से इनकी क्या हो गई मृत्यु हो गई। हालांकि अभी भी उनकी मृत्यु के संबंध में कई राज छिपे हुए हैं। लेकिन देखो इनकी एक पुस्तक थी द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी, जिसमें 1920 से लेकर 1942 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को शामिल किया गया था, ठीक। इस पुस्तक पर क्या है ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। अब आइए देखो इन्होंने क्या है 1939 के बाद ही 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर, विश्व युद्ध के सेकंड विश्व युद्ध के टाइम पर ये क्या है जर्मनी चले गए। अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए सोवियत संघ से होते हुए कहाँ पहुंचे ये जर्मनी, और इन्होंने क्या है हिटलर से बात की, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। मुसोलिनी से भी बात की इन्होंने, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनी। फिर ये कहाँ पर आ गए, जापान। कहाँ पर आ गए, जापान में आ गए। और यहीं पर क्या है पहले से ही एक यहाँ पर जापान में एक आजाद हिंद फौज थी। कौन सी, आजाद हिंद फौज, ठीक है। उस आजाद हिंद फौज में ये क्या है सबसे पहले जो विचार आया था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आजाद हिंद फौज का सबसे पहले विचार किसके दिमाग में आया, तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया। किसके दिमाग में आया, ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया। यहीं पर क्या है जब ये आए तो इन्होंने क्या है 1 सितंबर 1942 को 1 सितंबर 1942 को पहली डिवीजन का कार्यभार अपना संभाला सुभाष चंद्र बोस ने। 1943 में यहाँ पर कहाँ पहुंचे ये, सिंगापुर पहुंचे। कहाँ पर, सिंगापुर पहुंच गए 1943 में। उसके बाद में क्या है वहां पर एक स्वतंत्र भारत, कौन से, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की क्या की इन्होंने, अस्थायी सरकार की स्थापना की। क्या की, अस्थायी सरकार की स्थापना की। और जर्मनी और जापान का इन्होंने क्या लिया, साथ लिया। और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ क्या कर दिया इन्होंने, युद्ध की यहाँ पर क्या कर दी, घोषणा कर दी। उसके बाद में देखो इन्होंने जो मोहन सिंह थे उन्होंने क्या बनाई थी, आजाद हिंद फौज। इसमें इन्होंने क्या बनाया, सुभाष चंद्र बोस ने पहली रानी झांसी की रेजिमेंट नाम से क्या है, रानी झांसी, झांसी रेजिमेंट, रेजिमेंट का क्या किया, गठन किया, जो किसके लिए थी, महिलाओं के लिए थी। किसके लिए थी, महिलाओं के लिए थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किसने किया, तो किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसमें अन्य 3 ब्रिगेड और बनाए गए आजाद हिंद फौज में, एक सुभाष ब्रिगेड, ठीक, सुभाष ब्रिगेड, एक नेहरू ब्रिगेड और एक गांधी ब्रिगेड। ये तीनों के तीनों ब्रिगेड बनाए गए आजाद हिंद फौज के अंदर। उसके बाद क्या है
जब ये अस्थायी सरकार की यहाँ स्थापना हुई तो एक डेट आती है आपकी 6 जुलाई। कौन सी आती है? 6 जुलाई 1944। इसको सुभाष चंद्र बोस ने क्या है, रेडियो पर संबोधन किया और संबोधन में बोलते हुए सबसे पहले गांधी जी को ही संबोधित किया और उसमें कहा, भारत की स्वतंत्रता, ये भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध क्या हो चुका है? शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और क्या शुभकामनाएं चाहते हैं। तो देखो, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी? तो किसने दी? बोस ने ही दी। ठीक, ये कई बार पूछा गया है, आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी। उसके बाद में क्या है, भारतीय जो सेना थी वो मणिपुर तक पहुंच गई थी और मणिपुर में क्या है, भारतीय सेना ने क्या है, अपना तिरंगा झंडा भी फहराया। लेकिन क्या है, कभी मतलब जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका किस्मत बहुत कम साथ देती थी और ये क्या है, उस टाइम पे आते आते जो मित्र देश थे सेकंड विश्व मतलब विश्व युद्ध में क्या है, जीतने लगे। तो जापान हारने के कगार पे आ गया तो उसने क्या है, अपना समर्थन वापस ले लिया। इस तरीका से क्या है, आजाद हिंद फौज आगे युद्ध नहीं कर पाई और यहाँ पर क्या है, मणिपुर में ही आजाद हिंद फौज ने अपना झंडा फहराया था। उसके बाद क्या है, जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो 1945 में आजाद हिंद फौज ने क्या है, अपना आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण अंग्रेजों के सामने कर दिया। उसके बाद 1945 में ही क्या है, यहाँ पर लाल किला मुकदमा चलाया गया। लाल किला मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में होता क्या है, ये लोग समूह मतलब अंग्रेजों ने जो इसमें आजाद हिंद फौज में जो सैनिक थे उनके ऊपर चलाया था और इसमें 3 लोगों के ऊपर विशेषकर आजाद हिंद फौज के गुरबख्श सिंह गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल और सहनबाज इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। लेकिन भारतीय जनता के विद्रोह के कारण इस टाइम पर जो आपके वायसराय लॉर्ड वेवेल थे, उन्होंने क्या है, ये मुकदमा परिस्थिति को देखते हुए क्या ले लिया, वापस ले लिया। देखो, आजाद हिंद फौज मोहन सिंह का विचार था, उसको क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने आगे बढ़ाया उसको। एक अस्थायी सरकार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की? सिंगापुर में की। ठीक, राष्ट्रपिता किसने बोला? तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला। कहाँ पर झंडा फहराया? मणिपुर में फहराया। किस किस पर लाल किला मुकदमा चला? तो ये 3 नाम याद रखें, गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज। ठीक, इनके ऊपर क्या है, मुकदमा चलाया गया। तो यहाँ से ही आपके मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे। आप ऐसे ही देखते रहिए हमारी वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।